नमस्कार, लीड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। 7 जुलाई 2021 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। अचानक हुए इस विस्तार से कई निशाने साधे गए और कई सवाल उठे। पहले मंत्रिमंडल को समझ लेते हैं कि आखिर इस मंत्रिमंडल से क्या संदेश जा रहा है। इस मंत्रिमंडल में कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को मिलाकर कुल 43 नए मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से 7 महिलाएं हैं, 27 ओबीसी हैं, 12 एससी हैं। खास बात यह है कि मोदी की नई टीम में युवाओं को तरजीह दी गई है। इसके पहले के मंत्रिमंडल में 62 साल तक की उम्र के मंत्री शामिल थे और अब ये उम्र घटकर 58 साल पर पहुंच गई है। मंत्रियों की बैकग्राउंड भी ध्यान देने लायक है। इनमें सबसे ज्यादा 41 मंत्री वकालत के पेशे से जुड़े हैं। इनके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर और ब्यूरोक्रेट्स पदों पर रह चुके अफसर और एमबीए भी मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर शामिल किए गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के इस्तीफे की रही। इसके बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर का जाना भी सुर्खियों में रहा। लेकिन ये जानना ज्यादा रोचक होगा कि इस विस्तार के पीछे असल निशाने क्या साधे गए हैं। तो पहला है चुनावी एजेंडा। बंगाल को खोने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी सूरत में गुजरात और उत्तर प्रदेश को दांव पर नहीं लगाना चाहते। इसीलिए मंत्रिमंडल के जातीय समीकरण को समझिए। नई टीम में उत्तर प्रदेश में 7 और गुजरात से 5 नए राज्य मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल में कुल मिलाकर 27 ओबीसी, 12 एससी और 8 आदिवासी मंत्री भी शामिल किए गए हैं, जो बीजेपी की ऊंची जाति वाली छवि को भी बदलने की एक कोशिश है। इसी तरह गुजरात से 2 पटेल और 3 ओबीसी मंत्री गुजरात के चुनाव में जातिगत समीकरण की तरफ साफ साफ इशारा कर रहे हैं। चुनावी समीकरण में इलाकों का भी बहुत ध्यान रखा गया है। मंत्रिमंडल में 7 मंत्री उत्तर प्रदेश के अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, ब्रज, रुहेलखंड और कन्नौज से आते हैं। ये भी भाजपा की राजनीतिक बिसात की तरफ इशारा करते हैं। चुनावों को देखते हुए सबसे ज्यादा फोकस चुनावी सीटों पर रहेगा। 200 सीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। कैबिनेट में 25 मंत्री उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से हैं, जिनमें से अगले 1 साल में 2 राज्यों में चुनाव होने हैं। ये 2 राज्य उत्तर प्रदेश और गुजरात हैं। इन 5 राज्यों से करीबन 200 लोकसभा सीटें भाजपा को मिलनी हैं। तो ये 2024 की तैयारी साफ साफ दिखती है। इस मंत्रिमंडल के विस्तार की दूसरी वजह जो नजर आती है वो ध्यान बटाना भी नजर आती है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीएम मोदी सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए ऐसे बदलाव करते रहे हैं। मंत्रालय बदलने और छुट्टी कर देने से जनता में विरोध का स्वर थोड़ा मध्यम पड़ जाता है। ये उनकी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। तीसरी बात जो इस विस्तार से समझ में आती है वो है एकता दिखाने की कोशिश। अकाली दल और शिवसेना के एनडीए छोड़ देने के बाद से मोदी सरकार पर उंगली उठ रही थी कि वो सबको साथ लेकर नहीं चल सके। घटक दलों से प्रतिनिधि चुनकर ये संदेश देने की उन्होंने कोशिश की है कि वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान करने वाली है कि घटक दलों से जो प्रतिनिधि चुने हैं उनको केवल राज्य मंत्रियों के पद दिए गए हैं। उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में एनडीए में 26 पार्टियां हैं, जिनमें से कुछ के ही पास मंत्री पद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से एक और संदेश दिया है। किसान आंदोलन याद है? सबसे अहम बात है कि इस विस्तार में कृषि मंत्री को नहीं बदला गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का अपने मंत्रालय में बने रहना ये बताता है कि सरकार किसानों के मुद्दे पर अपने पक्ष पर कायम है। लेकिन हाँ, सहकारिता मंत्रालय में अपने चाणक्य अमित शाह को लाकर मोदी ने संदेश दिया है कि किसानों के साथ कम्युनिकेशन को मजबूत बनाया जाएगा। शायद ये सहकारी समितियों के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि आड़तियों को खत्म करने के पीछे गांव-गांव में किसानों के सहकारी समूहों को बढ़ावा देना है, ताकि किसान अपने सामान को अपनी मर्जी से खुद बेच सकें। तो ये थी मोदी सरकार के विस्तार की वो हिडन स्टोरी जिससे कई निशाने साधे गए हैं। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।